तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके बाली बन। बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो। करीब 150 सालों बाद धरती अपने विकराल रूप में है। उतरते अप्रैल में ही सूर्यदेव की तपिश इंसानों को फूंक देने को तैयार है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इंसानों की बढ़ती जनसंख्या जो जंगल काट रही है। लोग मर रहे हैं, लेकिन नागपुर में कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो बयान देश की सियासत और समाज में हलचल पैदा करने वाले हैं। इस बार बाबा ने सिर्फ पर्चे नहीं फाड़े, बल्कि लव जिहाद और जनसंख्या जैसे मुद्दों पर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसे बहस की नई जंग छेड़ दी। धीरेन्द्र शास्त्री ने लव जिहाद को स्लो पॉइजन करार दिया और सीधे बेटियों को चेतावनी दी। उनका लहजा सख्त था और इरादे साफ। उन्होंने कहा, प्रेम करना अपराध नहीं, लेकिन तिलक मिटाकर और नाम बदलकर किया गया छल प्रेम नहीं, षड्यंत्र है। कुछ भी बनना, पर बुर्का पहनने वाली मत बनना। लगातार लव जिहाद के मुद्दे बढ़ते जा रहे। हमारे मध्य प्रदेश में भी लगभग 280 से ज्यादा मुकदमे एक वर्ष में दायर हुए, जो बड़ा चिंतनीय विषय है, स्लो पॉइजन है। इसको नकारा नहीं जा सकता। निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी वो पैर पसार रहे, मुंबई हो, नागपुर हो, यहाँ भी वो अनेक रूपों में हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के लोग टारगेट कर रहे हैं। प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन प्रेम के चक्कर में अपनी अस्मिता, अपने संस्कार और संस्कृति का हनन करवाना सबसे बड़ा अपराध है। धर्म विरोधी ताकतें नाम बदलकर, भेष बदलकर लगातार लव जिहाद के पीछे पड़ी हैं। इसके लिए हम इस कथा में विशेष रूप से सनातनीय बेटियों को जागृत करेंगे कि बेटियों, तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके बाली बन। हमारी यही प्रार्थना है कि तुम कुछ भी बनना, पर बेटी कभी तुम बुरके बाली मत बनना। इसी के लिए हम निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं और महाराष्ट्र की सरकार, हमारे अति प्रिय यहाँ के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, जो बहुत ही सनातन के लिए कार्य करते हैं, निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे और कर ही रहे। ये बयान सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि एक कड़ा संदेश है। बाबा का दावा है कि सांस्कृतिक पहचान खोना ही सबसे बड़ा पतन है। मध्य प्रदेश में एक साल में 280 से ज्यादा मामलों का हवाला देकर उन्होंने इसे एक संगठित खतरे के रूप में पेश किया। विवाद की दूसरी चिंगारी लगी बाबा के जनसंख्या वाले बयान से। उन्होंने हिंदुओं से अपील करते हुए कहा कि 2 नहीं 4 बच्चे पैदा करो, 2 घर चलाएं और 2 राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित हो। यह हुंकार सीधे तौर पर देश में चल रही डेमोग्राफिक चेंज की बहसों को हवा देती है। जहां समर्थक इसे सनातन जागृति कह रहे हैं, वहीं आलोचक इसे ध्रुवीकरण की चरम सीमा मान रहे हैं। पूरे भारत को हम एक बात कहना चाह रहे, यदि भारत हमारी ये बात सुने, जब पूरी भारत में कहीं आपदा आती ना, तो लोग प्राण बचाकर भागते, लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक कार्यकर्ता प्राण बचाकर नहीं भागता, वहां जाकर प्राण बचाता है। ये है स्वयंसेवक संघ, ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो, हाँ, ताकि दूसरों को बचाने को काम आए। शिवाजी महाराज पर अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगकर बाबा ने अपनी विनम्रता दिखाई, लेकिन लव जिहाद पर उनके तेवर बता रहे हैं कि वो पीछे हटने वाले नहीं। उनके इस हुंकार के पीछे छिपे संकेत गहरे हैं। क्या आप देश को एक सख्त एंटी कन्वर्जन लॉ की जरूरत है? क्या हिंदू बेटियां वाकई सॉफ्ट टारगेट बन रही हैं? धीरेन्द्र शास्त्री के बयान चुभने वाले हो सकते हैं, लेकिन वे उस डर और चिंता को आवाज दे रहे हैं जो समाज के एक बड़े हिस्से में है। सवाल ये नहीं कि बयान विवादित है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम इन जमीनी हकीकतों पर खुली चर्चा के लिए तैयार हैं? आपको क्या लगता है, क्या बाबा की बुरके वाली नसीहत बेटियों की सुरक्षा का मंत्र है या समाज को बांटने वाली सोच? ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।